आप जरा सोचिए, जो विमान पलक झपकते ही आग के शोलों में तब्दील हो गया हो, उसमें सवार सभी यात्री काल के गाल में समा गए हो, उसमें से क्या कोई जिंदा भी बच सकता था? नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। दरअसल 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। इसमें सवार सभी 242 यात्रियों के मरने की खबर मीडिया की सुर्खियों में गूंजने लगी। लेकिन इस तबाही के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर किसी को जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन विश्वास कुमार रमेश के साथ पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वो इस भयानक प्लेन क्रैश में जिंदा बच गए। रमेश का इलाज अस्पताल में अभी भी चल रहा है, लेकिन अब उनका एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो धू धू करके जल रहे विमान के करीब से निकलकर चलते हुए बाहर आते दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार का जो वीडियो सामने आया है, उन्होंने इस वीडियो के दौरान अपने हाथ में मोबाइल ले रखा है। वो उस जगह से बाहर आ रहे हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन के हिस्से में आगे की जोरदार लपटें दिख रही थी और आसमान में बस धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। वहीं अंदर से विश्वास कुमार रमेश बाहर आ रहे हैं जिनके हाथ में उनका मोबाइल है। इधर बाहर खड़े हुए लोग कुमार विश्वास को देखकर ये यकीन नहीं कर पा रहे थे, हैरत में पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों को ये समझ में आता है तो वो फौरन विश्वास कुमार को प्लेन से बाहर निकलता हुआ जब देखते हैं, उन्हें फौरन इलाज की जरूरत महसूस होती है और इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में बिठा दिया जाता है। एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। अस्पताल में वो भर्ती हो जाते हैं जहां उनका अभी भी इलाज चल रहा है। आपको बता दें, गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को AI-171 फ्लाइट के विमान क्रैश में जीवित बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास को देखकर हर कोई हैरान है। रमेश विश्वास भयावह हादसे के बाद हाथ में फोन लेकर बाहर निकले थे। महज कुछ सेकंड के वीडियो में वे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब रमेश विश्वास बाहर निकले उस वक्त हादसे के बाद चीख पुकार मची हुई थी, अफरा तफरी थी हर तरफ। एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन गेगाविक फ्लाइट में विश्वास कुमार 11 नंबर की सीट पर बैठे थे। फिलहाल इस भयानक और डरावने हादसे में चमत्कारिक रूप से बचे विश्वास अब केवल एक पीड़ित नहीं बल्कि इस दुखद हादसे के इकलौते प्रत्यक्षदर्शी भी बन चुके हैं। उनकी आंखों में इस त्रासदी का मंजर, दर्द खौफ की चीखें उनके दिमाग में हमेशा के लिए जज्ब हो गई। सोशल मीडिया पर लोग विश्वास के साहस को सलाम कर रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की भी कामना कर रहे हैं। AI-171 हादसा अब केवल एक क्रैश नहीं बल्कि ऐसा जख्म बन गया है जिसको शायद ही कभी भरा जा सकता है। खैर, कई लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि रमेश के साथ जो हुआ है इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। यहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि रमेश का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके। रमेश, जिनको कई नामों से पुकारा जाता है, जिन्हें कभी रमेश कुमार विश्वास कहा जा रहा है, कभी विश्वास कुमार रमेश कहा जा रहा है, तो कभी रमेश विश्वास कुमार के जरिए उनके साहस को सलाम किया जा रहा है। जिस हादसे में 241 लोग मारे जा चुके, सिर्फ और सिर्फ रमेश जीवित बच जाते हैं। अब उनके नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि खबरों के माध्यम से कुछ लोगों का कहना है। अब देखना होगा कि जहां केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने रमेश से मुलाकात अस्पताल में की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या और कैसे आप जीवित बाहर आ गए। रमेश का बार बार यही कहना था कि उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, उन्हें यही लग रहा था कि वो भी नहीं बचेंगे। उनका कहना था कि अचानक से उनकी आंख खुलती है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जीवित है। फौरन वो प्लेन से बाहर निकलते हैं और फिर वो दौड़कर जब बाहर आते हैं तो पता चलता है कि इस जीवित व्यक्ति को देखकर, रमेश को देखकर हर कोई जो हैरान था वो कहीं ना कहीं शुक्रगुजार भी नजर आया कि
कहीं ना कहीं आप चमत्कार जरूर देखेंगे। और ये जरूर कहा जाता है कि जो ऊपर वाले की देन होती है या भगवान के घर में अंधेरा कभी नहीं होता है, उम्मीद जागती है। और इसी चमत्कार के आधार पर रमेश जीवित निकल आते हैं, उनका विश्वास यहाँ नजर आता है।